नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हल्ला बोल में आज चर्चा मंत्री जनरल वीके सिंह के विवादित बयान पर और उनको बर्खास्त करने की विपक्ष की जो मांग है उस पर। लेकिन क्या इस तरह के बयान आने चाहिए? क्या बदसलूकी वाले बयान वाकई रुकने चाहिए, थमने चाहिए? हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, लेकिन उनका परिचय करवाने से पहले आपको बता दें कि दलितों पर विवादित बयान देने वाले जनरल वीके सिंह को क्या हटा देना चाहिए, ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। विवादित बयानों के बावजूद वीके सिंह पर सरकार आखिर मेहरबान क्यों है, ये एक और सवाल है। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नसीहत भी नहीं मानते मंत्री और नेता? ये बीजेपी में एक सवाल है। क्या दलितों पर वीके सिंह के बयान से बिहार में बीजेपी का नुकसान होगा? दलितों पर वीके सिंह के बयान से बिहार में क्या बीजेपी का नुकसान होगा या बीजेपी को नुकसान होगा? वीके सिंह की गिरफ्तारी, बर्खास्तगी की मांग करके विपक्ष राजनीति क्या कर रहा है? लेकिन उससे पहले एक बयान की आंच धीमी नहीं पड़ती कि दूसरे बयान की आग धधकने लगती है और बीजेपी को झुलसाने लगती है। अब की बार केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने विवाद को नई आंच सुलगा दी है। हर चीज के अंदर कि जी वहां पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। मोदी सरकार में मंत्री जनरल वीके सिंह ने सरकार को सांसद में डाला। पहले एक ऐसा बयान दिया जिसमें विरोधियों को दलितों की तुलना कुत्ते से होती नजर आई, और फिर जब विवाद की चिंगारी भड़की तो सफाई देकर पानी डालने की कोशिश भी की, लेकिन अंदाज जनरल वाला ही था। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कुत्ता चल के जा रहा हो, मैं उसके पत्थर मार दूं तो उसी को तूल दे देंगे। अब आप ये अलग सेंटेंस को पुरानी बात के साथ जोड़कर कहो कि जनरल साहब ने दलितों को कुत्ता बोल दिया, तो मैं तो कहता हूं उस पत्रकार को लानत, उसको पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए, उसको आगरा के अंदर जाके दाखिल हो जाना चाहिए जहाँ पे उसका इलाज चल सके। दौर चुनावी है और गाजियाबाद में बैठे वीके सिंह के बयान का असर बिहार की जंग पर भी पड़ने का खतरा दिखा, तो क्राइसिस मैनेज करने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को आगे आना पड़ा। चाहे हम सरकार के हों अथवा संघ संगठन के हों, कोई भी स्टेटमेंट देते समय हम लोगों को ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम यह कहकर नहीं बच सकते कि इसकी गलत व्याख्या हुई है। हम सबको स्वयं सावधानी इस बात की बरतनी पड़ेगी ताकि उसकी गलत व्याख्या करने की गुंजाइश न हो। लेकिन गृह मंत्री के आगे आने से पहले ही विरोध के बवंडर उठने शुरू हो गए थे। सवाल दलित सम्मान का था, सो दलित राजनीति से जुड़े तमाम चेहरे टीवी कैमरों पर चमकने लगे। श्री नरेंद्र मोदी को अपने ऐसे घटिया, तुच्छ व गिरी हुई मानसिकता रखने वाले इस मंत्री को तुरंत ही अपनी सरकार से बर्खास्त करके इनको फौरन ही जेल के सलाखों के अंदर भिजवाना चाहिए। वीके सिंह के बयान पर लालू यादव ने भी बीजेपी को फौरन आईना दिखाया और लगातार दलितों की, कमजोर वर्गों की मतलब अत्याचार हो रहा है वहाँ पर बीजेपी शासित राज्य में। वीके सिंह को यही चरित्र है पूरे भाजपा का और आरएसएस का। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूरी पलटन ही थाने पहुंच गई वीके सिंह पर केस दर्ज करवाने। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और ये कहा है कि कानून के मुताबिक वो पहले इस पूरे मामले में इंक्वायरी करेंगे और इस इंक्वायरी के दौरान जनरल वीके सिंह साहब से भी वो पूछताछ करेंगे। जाहिर है जनरल साहब बीजेपी के लिए जिल्लत की वजह बन गए। राजनाथ सिंह, अमित शाह और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेताओं से बयान को म्यान में रखने की ताकीद करते रहे हैं, लेकिन बड़बोलेपन की लड़ी लंबी होती जा रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या बीजेपी नसीहत से आगे बढ़ेगी? क्या वीके सिंह पर कार्रवाई होगी? दिल्ली में पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। ये अच्छी बात है कि बीजेपी की तरफ से नसीहत दी जाती है, निंदा की जाती है इस तरह के बेतुके बोलों पर। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता इस वक्त हैं। डॉक्टर संबित पात्रा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद संबित जी। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। अखिलेश जी धन्यवाद आपका। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक। राकेश जी धन्यवाद। और हमारे साथ हैं अशोक भारती जी, जो कि दलित आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका भी। संबित जी, बहुत सीधा सा सवाल आपसे,
क्या जनरल वीके सिंह को मंत्री पद से हटाया जाएगा? देखिए, हम संगठन में हैं, मैं सरकार में नहीं हूं। संगठन के प्रवक्ता के नाते इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता हूं, मगर मैं 30 सेकंड में दिल की बात रखना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। जहाँ तक वीके सिंह जी का सवाल है, मैं तो वीके सिंह जी क्यों, कोई भी व्यक्ति जो राजनीति से दूर दूर का संबंध भी रखता है, या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी समाज के वर्ग को इस प्रकार की संज्ञान से उपाख्यान नहीं करेगा। ये आप भी जानते हैं और तमाम जो पैनलिस्ट है वो जानते हैं। एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। क्यों कोशिश की गई? क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया जो अवॉइडेबल था, जिसको प्रयोग नहीं किया जाता तो अच्छा होता। आज खुद राजनाथ जी जो देश के गृह मंत्री है, उन्होंने कितनी स्पष्टता से कहा, देखिए कि क्यों ऐसे शब्द का प्रयोग करना कि गुंजाइश छोड़ी जाए उसको अन्यथा व्याख्यान करने के लिए। आपका इंटेंशन अलग था, मगर उसका व्याख्यान गलत हुआ। अब देखिए, इस पर इतनी बड़ी राजनीति खड़ी कर दी गई है और सब कोई जानते हैं कि किसी भी जाति विशेष के लिए खराब शब्द का प्रयोग करना तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं जा सकता है। तो मुझे लगता है ठीक है, हम सबको अपने जिह्वा पे नियंत्रण रखना चाहिए, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, मगर हम में से किसी को भी अन्यथा राजनीति नहीं करनी चाहिए। संबित जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है और वाकई आपकी बात सुन के काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आरोप हम लगा देते हैं दूसरों पर। आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं राजनीति करने का। अगर यही कहें कि अच्छी बात है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने भी मान लिया, आपके बड़े नेताओं ने भी मान लिया, दूसरे लोग भी मान ले, तो कितना अच्छा होगा। अखिलेश जी, अगर जनरल वीके सिंह खुद ये कह चुके हैं कि भाई अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो माफ़ी दे दीजिए, उनका कोई भी इस तरह का आशय नहीं था, उनका मतलब ऐसा बिल्कुल ये कहने का नहीं था, वो बार बार ये कह चुके हैं, क्या अब भी कांग्रेस ये चाहती है कि जनरल वीके सिंह को हटा देना चाहिए? देखिए, कोई त्रुटि किसी जिम्मेदारी के पद पे बैठे व्यक्ति से या कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन अगर बड़े पद पे अगर आप बैठे हैं वो बार बार त्रुटि करते हो और अक्षम में त्रुटि करते हो तो फिर माफ़ी से काम नहीं चलता। अब पूरे मंत्रिपरिषद में माननीय मोदी जी के अगर कार्रवाई करने लगेंगे तो मंत्रिपरिषद खाली हो जाएगा। जनरल वीके सिंह जी ने इसके पहले क्या क्या बोला है, बहुत और भी घोर आपत्तिजनक चीज़ें बोली हैं। ये जिम्मेदारी के पद पे बैठे रहने वाले व्यक्ति की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो भावनाओं का ख्याल रखे, लेकिन प्रश्न फिर आके यहीं उठ खड़ा होता है कि जिस सोच और जिस विचारधारा की बीजेपी आरएसएस है, जो दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों, महिलाओं के प्रति जो भाव रखते हैं, उसी कभी न कभी वो भाव रोकने के बावजूद भी उद्गार बाहर आ ही जाते हैं। तो वही कारण होगा, तो और उस कारण पे होने के नाते भी इसीलिए अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों ने भी, चाहे सत्ता में बैठे हों, चाहे संगठन में हो, चाहे उनके दोनों पदों पे बैठे हों, उन लोगों ने बहुत से ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए जिस पे बार बार ये कहा भी गया कि नहीं, ये बयान नहीं आने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ मात्र कहा ही गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज ही देखिए, सुबह तोगड़िया जी ने क्या बोला, बोलना चाहिए किसी को, अभी तक तो उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। ये रिजिजू जी ने क्या बोला उत्तर भारतीयों को कि अपराध करते हैं, खुशी होती इनको। और जो इन्होंने बोला है, ये लोग सिर्फ बोले ही नहीं है, इन लोगों ने एक संविधान की, कानून, आईपीसी और तमाम चीज़ों को वायलेट किया है, उसके तहत ये दोषी हैं। कोई सामान्य व्यक्ति अब किया होता, बोला होता, तो अभी तक उस पर बहुत सी पुलिसिया कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन सत्ता में बैठे हैं, बड़े पद पे हैं, सरकार में बैठे दल का जो नेतृत्व करता है, उस लोगों की सोच दलितों के प्रति इसी तरह की है, तो कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग आवाज़ लाख उठा रहे हैं, 18 महीने से आवाज़ ही तो उठा रहे हैं। दुराचार के व्यक्ति को, जिसको अदालत ढूंढ रही हो, वो मंत्रिपरिषद में बना हुआ आज भी है, था जब अदालत ढूंढ रही थी। तो मनसा आकर के बात रुकती है, मनसा आपकी सोच, आपके दर्शन क्या है, उसी अनुसार आपका काम दिखता है। सर काफ़ी वक्त दिया आपको। हमारी कोशिश ये है कि कम से कम पहले सवाल के जवाब में हम किसी को बीच में रोके नहीं। संबित जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। संबित जी, हम आएंगे ज़रूर, लेकिन दो मेहमान इस वक्त और हैं। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, हालांकि अखिलेश, जैसे हमने संबित जी से कहा था कि अच्छी बात है आप मानते हैं, लेकिन आरोप मत लगाइए, यही हम उम्मीद अखिलेश जी से भी कर रहे थे, लेकिन अखिलेश जी ने तो आरएसएस पर, आपको भी दलित विरोधी यहाँ पर बता दिया है। हम पहले तो ये चाहेंगे राकेश जी
कि क्या वाकई कोई असर नहीं हो रहा है नेताओं पर, मंत्रियों पर, या हम सिर्फ बीजेपी का ही जिक्र ना करें, यहाँ पर दूसरे दलों के नेता भी इस तरह के बोल उनके मुंह से निकलते रहते हैं, आखिर क्यों राकेश जी? देखिए, मैं एक सामान्य सी बात करूंगा कि भारतीय राजनीति में एक गुणात्मक परिवर्तन आया है। यह गुणात्मक परिवर्तन नकारात्मक है। एक समय ऐसा था कि जब सामाजिक आंदोलनों से, जन आंदोलनों से लोग उपजकर राजनीति में आते थे। आज तमाम भारतीय राजनीति में एक बड़ी संख्या में लोग सभी पार्टियों में आ रहे हैं जिनका जन आंदोलनों से, सामाजिक आंदोलनों से संबंध, अच्छे लोग हैं, योग्य लोग हैं, लेकिन सामाजिक और जन आंदोलनों से उपजे हुए लोगों की एक परिपक्वता होती है, उनकी अभिव्यक्ति की एक शैली होती है, वो विरोधाभासी चीज़ों को भी ठीक ढंग से आर्टिकुलेट कर पाते। एक समस्या है भारतीय राजनीति में और सबको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। अब रही बात यहाँ पर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब दूसरे पार्टी के लोग ऐसा बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, राहुल गांधी जी को मैं बहुत सम्मान करता हूँ। देखिए, किसी पार्टी के नेता का हम सबको सम्मान करना चाहिए। राहुल जी ने एक बार मंदिर में जाने वाली महिलाओं पर एक कमेंट किया था जिसको मैं दोहराऊंगा नहीं। तब ना मीडिया ने उस पर डिस्कशन किया, ना बवाल मचा। और एक और घटना का मैं जिक्र करूंगा राकेश, नहीं, एक और घटना, मैं पूरी बात कर लूँ। एक और घटना का जिक्र करूंगा कि भारतीय राजनीति में डिस्कोर्स का स्तर गिरता जा रहा है। इसको हम संभालें। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। जहां तक वीके सिंह जी के सवाल है, उनकी इंटीग्रिटी और उनका एक्सप्रेशन डेफिसिट, दोनों दो बातें हैं। एक आर्मी चीफ रहे हुए व्यक्ति की इंटीग्रिटी पर हम शक नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति ने देश की सेवा की है, उसको कास्टिस्ट करना, ये कहना गलत बात है। हाँ, एक्सप्रेशन डेफिसिट है। मैं कहता हूँ ऐसा बयान निश्चित रूप से नहीं देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए एक छोटी सी मेरी नसीहत है, एक सामान्य व्यक्ति के नाते, कि सरकार और पार्टी को सोचना चाहिए कि पब्लिक डोमेन में उन लोगों को भेजे जो प्रशिक्षित हैं, जो आर्टिकुलेट करके बोलें। क्योंकि नीयत आपकी अच्छी है और एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, शब्दों का चयन ठीक नहीं है, तो रूलिंग पार्टी होने के नाते आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो विपक्ष को सामना नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। आपने भी एक अच्छी बात कही, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, आपके लिए भी एक सवाल राकेश जी ने यहाँ पर उठा दिया है कि रूलिंग पार्टी में होते हुए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। हम जवाब के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे साथ अशोक भारती जी भी हैं। उससे पहले राकेश जी ने भी अच्छी बात कही कि कम से कम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हमें दूर रहना चाहिए, तभी शायद एक आदर्श स्थिति की तरफ हम बढ़ पाएंगे। अशोक भारती जी, जनरल वीके सिंह का साफ कहना है कि मेरे बयान को गलत पेश किया गया है, तोड़ा मरोड़ा गया है, संदर्भ ही नहीं था, अलग जोड़ दिया गया। वो किसी और संदर्भ में मैंने कहा, दलितों से की बात हमने अलग कही, आपने उसे जोड़ दिया, दिखा दिया और ये सारा हंगामा हो गया। अगर वो खुद ये मानते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, कह रहे हैं, खेद व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या अब भी उन्हें गुनहगार और दलित विरोधी मानना चाहिए? अशोक जी। देखिए, मुझे लगता है इस पूरे मसले में दो तीन बातें हैं जिनको हम लोगों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जनरल वीके सिंह देश के सर्वोच्च पद, सेना के सर्वोच्च पद से रिटायर हुए, तो उनके पास इतना पब्लिक का अनुभव है कि उनको ये पता होना चाहिए कि पब्लिक में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। दूसरी बात, वो देश की संसद के मेंबर हैं, वो एक गरिमा के पद, मंत्री पद पर हैं, और मुझे लगता है कि जब वो मंत्री के पद पर हैं तो उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो किसी भी तबके के प्रति लूज टॉक करें। और मुझे लगता है कि उनका बयान हमने देखा है कि नॉट एनीबडी, मतलब कि उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की भावनाएं हर्ट हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहिए, इसको ख़त्म कर देना। मैं कहता हूँ कि दलित्स आर नॉट एनीबडी, दलित्स आर 25% ऑफ दिस कंट्रीज पॉपुलेशन। इस देश की 25% आबादी है दलित, और 25% आबादी एनीबडी नहीं होती। और आपके बयान से हम लोगों के दिल को चोट पहुंची है, हम लोगों का अपमान हुआ है, और अपमान का, और आपकी संसद का कानून है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट संसद का कानून है, उस कानून के तहत सरकार अगर मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी तो एक अच्छा सिग्नल जाएगा कि ये सरकार वाकई कानून में यकीन करती है। आप मानते हैं अशोक जी कि जनरल वीके सिंह ने किसी और संदर्भ में वो बात कही थी? जी नहीं, मैं नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए, फरीदाबाद की घटना से इसको जोड़ कर देखा जा रहा है, और जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि राजपूतों ने बच्चों को जलाया, परिवार को जलाया, और वीके सिंह भी उसी से आते हैं। तो ये तो मतलब कि अपनी जात को हर आदमी बचाता है इस देश के अंदर, तो उन्होंने, मुझे लगता है कि उनकी जो भावनाएं हैं शायद उस परिवार से जुड़ी रही होंगी, इसीलिए तो सरकार इतनी देर से कार्रवाई नहीं करती है।
बिल्कुल। जी डॉक्टर संबित पात्रा, आप अखिलेश जी की बात को बीच में रोककर जवाब देना चाह रहे थे, आप जरूर आइएगा और आपको राकेश सिन्हा जी की बात का भी जवाब देना है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने एक बयान दिया और उस पर बवाल मचा। बाद में उन्होंने सफाई दी कि मेरे बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, लेकिन पहले हम वो बयान सुन लेते हैं। हर चीज के अंदर कि जी वहाँ पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। अब आप ये अलग सेंटेंस को पुरानी बात के साथ जोड़कर कहो कि जनरल साहब ने दलितों को कुत्ता बोल दिया, तो मैं तो कहता हूं उस पत्रकार को लानत, उसको पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए, उसको आगरा के अंदर जाके दाखिल हो जाना चाहिए जहां पे उसका इलाज चले। ये बयान आपने सुन लिया, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती बेहद नाराज हैं। तो एक तरफ तो ये लोग इन बाबा साहब को मान सम्मान देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ तो इनको मानने वाले लोगों के साथ जो जुल्म जाती हो रही है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो कुछ हो रहा है बाबा साहब को सम्मान देने का, ये दिल से सम्मान नहीं दे रहे, ये केवल इनका ड्रामेबाजी है, ये केवल इनका राजनीतिक ड्रामेबाजी है पूरे देश में दलितों का वोट लेने के लिए। जब दलितों के साथ उत्पीड़न होता है, पिछड़ों के साथ उत्पीड़न होता है, तो अब कांग्रेस के लोग उधर जा रहे हैं। पहले बीजेपी के लोग जाते थे, नाटक करते थे, और अब कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। जैसे फरीदाबाद में कांग्रेस का युवराज गया आंसू बहाने के लिए उधर, वहां पर जो है घड़ियालू आंसू बहाने के लिए उधर गया। लेकिन जब भी उनकी हुकूमत में हरियाणा में और सेंट्रल में जब उनकी सरकार होती है और दलित लोग वहां पर पलायन करते हैं, तो तब कांग्रेस के इस युवराज की आंखें नहीं खुलती है, तब ये कुंभकर्ण की नींद की तरह सोया रहता है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा है, तो हम अखिलेश जी और संबित जी दोनों से बात भी करेंगे, जवाब उनके लेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी भी सवाल उठा रहे हैं। कुत्ता और इंसान में फर्क होता है, समझना चाहिए उनको। यदि उनकी ये समझदारी है कि वो एक कुत्ता और इंसान में तुलना करके अगर समझा जाए कि कुत्ता का भी वही हिसाब है जिस प्रकार से इंसान का, तो उनका महान ये गलती है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और इससे उनका सामंतवादी जो माइंडसेट है उसका पता चलता है कि कितने सामंतवादी हैं। अब ऐसे आदमी को, अब ऐसे वक्तव्य पर जो भी निंदा की जाए, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और हम समझते हैं कि इसके लिए उनको पश्चाताप करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए समाज से, और प्रधानमंत्री को कम से कम जरूर चाहिए इस चीज़ को स्वयं देखें और देखने के उपरांत एक उचित कार्रवाई करें, ताकि आगे के संदर्भ में कोई ऐसा इस प्रकार की घटना पर इस तरह का रिएक्शन कम से कम भगवान के नाम पर नहीं दे। सीधे आपको लिए चलते हैं डॉक्टर संबित पात्रा के पास। संबित जी, सवाल आप पर काफ़ी हो गए हैं यहाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हम लोग ये चर्चा शुरू करें तो किसी एक राय पर करें, कोई ना कोई परिणाम सबका सर्वसम्मति से, जितने भी आप 4-5 लोग यहाँ पर हैं वो कम से कम एक बात पर सहमत हों। इसलिए हम सवाल मांझी का भी आपके लिए है, मायावती का भी आपके लिए, लेकिन आप शुरुआत अखिलेश जी की जिस बात का जवाब देना चाहते थे वहीं से कीजिए डॉक्टर संबित। नहीं, मैं सारे जवाब दूंगा और बहुत दिल से दूंगा। देखिए, पहले तो हमारे साथ भारती जी बैठे हैं, उनको नमस्कार करते हुए कहूंगा कि भारती जी, मैं आपके एक बात से सहमत नहीं हूं। आपने कहा कि वीके सिंह जी राजपूत है और राजपूतों ने बच्चों को जलाया था, इसलिए वीके सिंह जी ने उसी भाव से कहा है। देखिए, बच्चों को राजपूतों ने नहीं जलाया, बच्चों को हैवानों ने जलाया। आप जो क्रिमिनल है उसकी जात और उसके धर्म पे हमें कभी नहीं जाना चाहिए। ये डिवीजन कम से कम हम जैसे बुद्धिजीवी वर्ग को तो कदाचित नहीं करना चाहिए। वो हैवान है, जो छोटे छोटे बच्चों को जला देते हैं वो हैवान है। डॉक्टर संबित, पकड़ के सख्त सजा देना चाहिए। खट्टर साहब उनके हैवानों के घर गए, आप ये कहना चाह रहे हैं, या उनके परिवार वालों से मिले? देखिए, जिन्होंने जलाया, क्या परिवार वालों उनके परिजनों से मिले? मैं बोल रहा हूँ,
नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये कहना कि राजपूत यहाँ के कलंकित है, एक पूरे कम्युनिटी को कलंकित करना मुझे तो ठीक नहीं लगता है। बाकी आप लोग जैसा कहें, मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, मगर एक पूरे कम्युनिटी को कि राजपूत कलंकित कम्युनिटी है और राजपूत कम्युनिटी से ये मिनिस्टर बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने इस प्रकार का उपाख्यान दिया, ये लगता है उचित नहीं है। इसकी भी निंदा होनी चाहिए। ऐसा नहीं करिए, किसी को भी इस एक रंग से मत रंग दीजिए सबको। दूसरी बात, मायावती जी के लिए मैं यही कहूंगा, देखिए मायावती जी के जो विधायक है, बल्लभगढ़ के जो विधायक है, जहां पर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, वो विधायक बीएसपी के हैं टेकचंद जी, और टेकचंद जी ने परसों बयान दिया है कि मैं जानता हूं दोनों परिवारों को और ये आपसी रंजिश के कारण हुआ है, इसको जाति के एंगल से देखने की कदाचित आवश्यकता नहीं है। तो मैं तो खैर उस गांव में जाके नहीं पूछ सकता, मगर जब खुद विधायक संबित जी निवेदन ये अगर जल्दी बात पूरी करेंगे तो सबको मौका मिल जाएगा अपनी बात रखने का। सर समय की कमी आप समझते हैं? मायावती जी राजनीति कर रही हैं। तीसरी बात मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा, देखिए एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ मिस आर्टिकुलेशन, यहाँ पे एक मिस आर्टिकुलेशन है, उसको राजनीतिक एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। इंटेंशन खराब होता तो आप इस्तीफा मांगिए और हम सर झुका के उसका उत्तर देंगे, मगर यहाँ मिस आर्टिकुलेशन हुआ है, वो भी नहीं होना चाहिए, उसकी गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए, वो मैं मानता। अखिलेश जी, सर सवाल आप पर खड़े हो रहे हैं कि अब आप नाटक करने लगे हैं। मायावती ये कहती है इस्तीफा मांगने का प्रश्न बाद में आता है, वो एक अपराध उन्होंने एक कंडक्ट किया है, आपराधिक कार्रवाई अभी तक हो जानी चाहिए। इस्तीफा तो नहीं हो रही इसलिए लोग मांग रहे हैं ना, एक गुनाह किया उन्होंने संविधान के धाराओं और कानूनों के अनुसार। दूसरी बात, अभी संबित ने कहा कि एक शैतान का एक कृत्य है, यही होना चाहिए, और ये लेकिन ये भाव हर जगह होना चाहिए। दादरी में कह दिया गया बच्चे थे, एक पक्ष के साथ अन्याय हो रहा है, वो बेगुनाह है, वो फना है, वो फना है, वो फना है, वहाँ भी यही भाव होना चाहिए था। हम आज आपकी तारीफ करते कि गुनाह करने वाला सिर्फ गुनहगार होता है, लेकिन उसमें भेद मत करिए, तब हम आपकी इसकी तारीफ करते हैं, हर कोई करता तारीफ। और मैं एक बात और बता दूं जी, बुरा लगेगा हमारे भाई राकेश जी को, आरएसएस तो सिर्फ झूठ बोलती है, क्योंकि उसे दूसरी चीज़ों में जाने में होगा। उन्होंने राहुल जी का जिक्र किया, एक संसेवक ही हैं, वरिष्ठ जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने कट पेस्ट करके एक न्यूज़ चलाई। राहुल जी ने दूसरे चैनलों पे, फिर एक जगह मैं बैठा भी था, उसने माफ़ी भी मांगी उस चैनल ने, मैंने जब पूरा लेकर आया, उन्होंने कहा था कि मंदिर में जब माँ बहनों को लोग देवी और शक्ति के रूप में पूजते हैं, बाहर उन्हीं के साथ न्याय अत्याचार और मारपीट और उनको छेड़खानी करते हैं। ये पूरा सेंटेंस था, वो बाकायदे बोला था, लेकिन कैसे उसको तोड़ करके राकेश जी ने रखा। आपके पास भी वीडियो होगा, सबके पास है, यूट्यूब पे भी है, लेकिन एक झूठ बना करके किसी को ब्लेमित करना है कि दूसरा तो जान नहीं रहा होगा कि सच्चाई क्या है, वो उसको धारणा यही बन जाए कि ऐसा कहा होगा। ये तरीका होता है इन लोगों का कहने का। हम सिर्फ ये कह रहे हैं सर, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, समय कम है हमारे पास। देखिए, मैं दो ही बात कहना चाहूँगा। एक तो दलित समुदाय तीन बातों का विक्टिम है, इसको बड़े व्यापक परिवेश में देखिए। एक तो सामंतवादी प्रवृत्ति अभी तक समाज से नहीं गई है, दूसरा क्रॉनिक कैपिटलिज्म आ गया है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म और सामंतवाद दोनों ने मिलकर नीम के ऊपर करेला की स्थिति पैदा की है। दलित समाज वास्तव में उसके साथ अत्याचार हो रहा है, इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। ये हम सब सामूहिक जिम्मेदारी लें कि अभी भी अस्पृश्यता देश के विभिन्न भागों में है। एक यह कहते हुए मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमें राजनीति में परिपक्वता का परिचय देना चाहिए। मैं दो घटना का छोटा सा जिक्र करूंगा। शरद यादव जी के प्रति मेरा बहुत सम्मान है, वे जन आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं, वैचारिक विरोध के बावजूद भी मैं उन्हें परिपक्व मानता हूं। लेकिन राज्यसभा में उनसे एक गलती हुई, गलती पर हल्ला गुल्ला भी हुआ, एक महिलाओं के, दक्षिण भारतीय महिलाओं के बारे में उन्होंने कुछ कहा, लेकिन फिर हमने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। दूसरी घटना का मैं जिक्र करूंगा, काशीराम जी ने जूते मारो 4 का नैरेटिव शुरू किया, समाज ने स्वीकार किया कि देखिए आक्रोश किसी रूप में निकलता है, उस नैरेटिव में हम ना जाएं, समाज आगे बढ़ता है। और आपने अच्छी बात कही, हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे। देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन हम फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स और फ्रेगमेंटेड सोसाइटी का रिफ्लेक्शन दुनिया को ना दें। गलतियां हुई है और मंत्री ने गलती मानी है, पार्टी ने गलती मानी है, और तो बेनिफिट ऑफ डाउट देने की प्रवृत्ति हमें होनी चाहिए। हमें इतनी वैचारिक असहिष्णुता ना हो कि राजनीति फ्रेगमेंटेड हो जाए। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक बातें राकेश जी आपने की। अशोक जी,
क्या आपको नहीं लगता कि अगर सभी लोग यहाँ हमारे तीनों, संबित जी, अखिलेश जी, राकेश जी, इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, आपको नहीं लगता कि हाँ ये सब खत्म होना चाहिए, भुलाकर, माफ करके, बड़ा दिल दिखाकर आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि चीज़ों को हमें आगे की दिशा में ले जाना चाहिए, लेकिन मैं एक पॉइंट ज़रूर जो है रजिस्टर कराना चाहूँगा कि एक बात तो ये कि जाति इस देश और समाज की सच्चाई है जी। दूसरी बात जो मैं रजिस्टर कराना चाहूँगा, सब जो विद्वान जन हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भारत में नया संविधान लागू होने से 1950 के बाद देश के जो दलित हैं, देश के जो पिछड़े हैं, देश के जो अल्पसंख्यक हैं, वो लोग अब अपने आप को बाकी लोगों से बराबर मानते हैं। लेकिन जिन लोगों को सदियों से डोमिनेशन करने का फायदा मिला है या जो लोग डोमिनेट करते रहे हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। दलित बदल रहे हैं, पिछड़े बदल रहे हैं, बराबरी के स्तर पे आना चाहते हैं, लेकिन इस देश में, समाज में ऐसे कंजर्वेटिव तबके हैं जो बराबरी को स्वीकार नहीं करना चाहते, और मुझे लगता है ऐसे तबकों में वीके सिंह जैसे लोग आते हैं। हम अखिलेश जी से चर्चा की यहीं से, इसी सवाल से कि अखिलेश जी, क्या वाकई जो अशोक जी कह रहे हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो समानता नहीं चाहते हैं, जो साथ नहीं आना चाहते हैं, और जिसकी वजह से इस तरह की बहसबाजी होती है और इस तरह से हमें बयान सुनने को मिलते हैं? इस चर्चा में एक बात तो बहुत अच्छी हुई है कि सभी मानते हैं कि इस तरह के बोल नहीं होने चाहिए। अखिलेश जी, समय की कमी है सर, सबसे पहले आप से हम शुरू करना चाहते हैं। नहीं तो क्या जानना चाहते हैं आप, क्या बताएं? जानना ये कि क्या कोई ऐसी आदर्श स्थिति हो कि अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है, कोई अगर खेद व्यक्त कर देता है तो माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए, या उस पर राजनीति करनी चाहिए कि नहीं भाई इस्तीफा दो? नहीं, देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि गलती कोई करता है तो उसका दंड ज़्यादा बनता है, बशर्ते कि कोई अनपढ़ गंवार और बेवकूफ़ किस्म का व्यक्ति जो जिम्मेदारी पे पद पे बैठा है वो कितनी बार उसकी गलती क्षम्य की। ठीक है सर, आप अपने स्टैंड पर कायम हैं। डॉक्टर संबित पात्रा जी। नहीं, वही मैंने कहा कि जिम्मेदारी के पद पे समझदार व्यक्ति को कितनी बार आप क्षमा देंगे? हाँ, ये बोल लें। हाँ, मैं ये बोल रहा था, शास्त्रों से आरंभ किया, मैं भी शास्त्र की बात बताऊं। जिह्वाग्रे बसती लक्ष्मी च सरस्वती, जीव के अग्र में सरस्वती और लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए जीव का प्रयोग हर व्यक्ति को और खास करके राजनेताओं को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और बाकी जो लोग राजनीति कर रहे हैं उसके ऊपर उनसे कहूंगा कि वो दिल का प्रयोग ठीक तरीके से करें, दिल से। ठीक है संबित जी। राकेश जी, मैं इतना ही कहूंगा कि कल मोहन भागवत जी ने अपने उद्बोधन में एक बात कही थी कि डॉक्टर अंबेडकर में भगवान बुद्ध की संवेदना और शंकराचार्य का टैलेंट है, उनकी प्रतिभा है। हम तो उसी राह के राही हैं कि दलितों को भारतीय समाज में सम्मानजनक स्थान मिले, और सम्मानजनक स्थान किसी दया के भाव से नहीं मिले, अधिकार के कारण। जिम्मेदारी की स्थिति में है वो लोग संयम बरतें, संवेदनशील हों। ये देश बहुलता वाला है और कई तरीके के लोग, कई तरह के धर्म, मजहब और जातियों के लोग रहते हैं। अखिलेश जी, डॉक्टर संबित पात्रा, राकेश सिन्हा जी, अशोक जी, बहुत धन्यवाद आपका।